डेस्कटॉप स्क्रीन है, ठीक है। पीसी लैपटॉप है हमारा, तो ये डेस्कटॉप स्क्रीन आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर सब ये जो फाइल है इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। ये दिख रहे हैं, इस पर क्लिक करने के बाद जो है फाइल एक्सप्लोरर आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है, ठीक है। अब जो है रिसेंट फाइल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसको अगर रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस पर क्लिक करेंगे तो ये सभी हट हट जाएंगे। फिर यहीं पर क्लिक करके आपको रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस पर क्लिक करना है। अब इसे या ये जो फोल्डर्स दिख रहे हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंट फोल्डर्स, इसको रिमूव करना है तो फिर आपको राइट बटन क्लिक करना है। राइट बटन करके ही आप ये सब, अब ये जो है क्विक एक्सेस में सभी हट गए, ठीक है। अब यहाँ पर दिस पीसी आ जाती हैं। दिस पीसी में देखिए फोल्डर्स आपको सबसे पहले ये देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 3D ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं, तो इसमें हम एमपीटी है, दिस फोल्डर इज एमपीटी। फिर यहाँ पर डेस्कटॉप की बात करें तो डेस्कटॉप में शॉर्टकट्स ये आपको देखने को मिलते हैं, टेलीग्राम, सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट, स्क्रीन रिकॉर्ड, लाइन और ब्लू मॉडेम ऐसे देखने को मिलते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो भी में प्रोग्राम्स में वर्क करते हैं तो यहाँ पर सेव होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। यहाँ डाउनलोड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। डाउनलोड्स जो है रिसेंट डाउनलोड्स फाइल्स जो होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर म्यूजिक है और यहाँ पिक्चर्स है और यहाँ पर वीडियोज़ है, ठीक है। इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। हम डाउनलोड्स की बात करें तो डाउनलोड्स में इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम इससे जो है एक फ़ाइल और फोल्डर, जैसे कि इसको ये हम पूरे को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये जो है एस्टरडे यानी कि कल का, इस पूरे को सेलेक्ट किए और कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे, ठीक है। आप या तो यहाँ पर कट का यूज कर सकते हैं और एक न्यू फोल्डर लेते हैं। न्यू फोल्डर लिए हैं और न्यू फोल्डर का आप रीनेम करने वाला एक हाईलाइट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हम डेट दे देते हैं, कल कितने तारीख था, 18 और क्या मई 2023 डाटा, ठीक है। ये डाटा इतने तारीख का है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर जो है इन सभी को जो है पहले इस फोल्डर को ओपन कर लेंगे। फोल्डर को ओपन करने के बाद पेस्ट वाले जो ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे हैं वो भी टिक करेंगे तो पेस्ट हो जाएंगे, या फिर कंट्रोल भी हम प्रेस करेंगे तो भी ये सभी आ जाएंगे, ठीक है। देख लीजिए इसमें आ गए, ओके, यहाँ पर आ जाते हैं, ओके। तो अब यहाँ ये सभी है, ये जो है अ, अगले वीक का है यानी कि इसके पिछले डेट का है, ठीक है। तो हम इस डाटा को भी क्या करते हैं, कुछ को अगर मान लीजिए हमें डिलीट करना है, जैसे कि इसको हमें डिलीट करना है, ये वाले को डिलीट करना है, ठीक है, ये जो दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ये जो है डिलीट, डिलीट के लिए शॉर्टकट की है अल्ट कंट्रोल, ये देखिए आपको डिलीट कर, इस मान लीजिए इसको फिर से देख करना है, एक बार फिर से देख लीजिए और यहाँ डिलीट पर ये, ठीक है। तो डिलीट के लिए कंट्रोल डी प्रेस कीजिएगा, ठीक है, कीजिएगा, ठीक है, कीजिएगा, ठीक है, कीजिएगा, ठीक है, कंट्रोल डी प्रेस कीजिएगा तो वो डिलीट हो जाएगा। अब मान लीजिए यही फ़ोटो है और ये फ़ोटो है, ठीक है। तो ये दोनों फ़ोटो को डिलीट करना है, दोनों फ़ोटो को नहीं, ये फ़ोटो को मान लीजिए डिलीट करना है। अब जो है इसको जो है एक ही बार में परमानेंट डिलीट कर देना है, तो हम इसके नीचे क्लिक करेंगे, ठीक है, और परमानेंटली डिलीट पर क्लिक करेंगे। परमानेंटली डिलीट पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल। अगर यस पर क्लिक करते हैं तो ये परमानेंट, तो हम यहाँ पर यस पर क्लिक कर देते हैं तो ये परमानेंटली डिलीट हो जाता है, ठीक है। बाकी को जो है हमें सेव कर लेने की ज़रूरत होता है, तो हम इस सभी को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करना बहुत आसान है। आपको क्या करना है, माउस का लेफ्ट बटन को दाबे रहना है और डार्क ये करेंगे स्क्रॉल करके, ओके। इसके बाद जो है हम यहाँ पर भी एक न्यू फोल्डर पर फिर से क्लिक करते हैं। न्यू फोल्डर के लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन है, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट और एन प्रेस करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये शॉर्टकट की हम, अब जो है ये जो है फाइल है 17 मई 2023, ठीक है। तो ये फोल्डर का नेम हम डाल दिए और इंटर प्रेस किए तो ये यहाँ पर आ जाते हैं, ये फोल्डर बन गए। अब जो है हम इस फोल्डर को जो है पहले फिर से हम सेलेक्ट करेंगे इसको,
या फिर एक मिनट, जैसे ये सभी को आप सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको भी एक ऑप्शंस आती हैं सेलेक्ट ऑल, तो सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करते हैं तो देखिए सारे सेलेक्ट हो गए है ना। अब जो है सो मान लीजिए ये दोनों को अनसेलेक्ट करना है, क्या करना है, दोनों को अनसेलेक्ट करना है। तो आपको जो है कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखना है, क्या दबा के रखना है, कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखना है और ये इसको हटाना है तो इस पर टिक कर दिए, फिर इसको हटाना है फिर इस पर टिक कर दिए, माउस का लेफ्ट बटन दाबना है। तो अब देखिए ये दोनों जो है अनसेलेक्टेड हो गए। अब ये जो सेलेक्टेड रह गए इसको जो है हम दाबेंगे कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स होता है कट के लिए, यहाँ पर देखिए ये है कट, कंट्रोल प्लस एक्स, डब्ल्यू एक्स वाई जेड होता है ना, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो वही एक्स, कंट्रोल प्लस एक्स यहाँ है। तो हम कंट्रोल प्लस एक्स प्रेस करते हैं, ठीक है, कंट्रोल प्लस एक्स प्रेस हम जैसे ही कर लिए उसके बाद जो है हम इसको इस फोल्डर को ऑन करेंगे और यहाँ पर हम पेस्ट पर क्लिक कर लेते हैं या फिर कंट्रोल प्लस भी प्रेस करते हैं तो ये देखिएगा इस फोल्डर में आ गए। तो इस प्रकार से फाइल्स को फोल्डर में हम सजा दिए हैं, तो कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। सेम टू सेम है। अब रीनेम को हम बता दिए, डिलीट और परमानेंट डिलीट का बता दिए, न्यू फोल्डर को बता दिए। अब हम बात करने वाले हैं मूव को लेकर के, ठीक है। मूव कैसे करना है, तो जैसे कि मान लीजिए इसे हम सेलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है, ये सेलेक्ट किया हुआ और इसको जो है हम मूव करना चाहते हैं, ये क्या कहते हैं डाटा डी में मूव करना चाहते हैं, तो इसको हम पहले सेलेक्ट करेंगे और ये हम मूव पर क्लिक करेंगे, ठीक है। मूव मूव पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर डेस्कटॉप आता है, फिर डाउनलोड्स आते हैं और डॉक्यूमेंट्स आते हैं, म्यूजिक आते हैं, पिक्चर्स आते हैं, वीडियोज आते हैं या फिर अदर लोकेशन। यहाँ पर हमें क्या करना था, ग्रुप ये डाटा डी में करना था, तो चूज लोकेशंस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, को सेलेक्ट डाटा डी को सेलेक्ट करेंगे। डाटा डी को सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पर मूव पर क्लिक कर देंगे, ठीक है, तो मूव हो जाएगा। और मूव में हम यहाँ पर डाटा सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि ये डाटा 44 मई का है, ठीक है, तो इसको हम पहले ऐसे करके सेलेक्ट कर लिए, ये सेलेक्ट हो गया। आप मूव पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ से भी मेक न्यू फोल्डर आप बना सकते हैं, इजली बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर मूव पर क्लिक कर दे रहे हैं। तो अब ये हो गया मूव, ठीक है। अब हम मान लीजिए यही डाटा है, ठीक है, इसको हम कॉपी कॉपी टू करना चाहते हैं, ठीक है, तो इस पर हम टिक किए, सेम टू सेम हमको इसी प्रकार से ओपन होती हैं। फिर चूज लोकेशन पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद सेम यही है, हम यहीं पर हम करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट किए हैं, डाटा 44 मई 2023, तो इसको हम सेलेक्ट किए, फिर यहाँ पर कॉपी पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये कॉपी हो जाएंगे। ओके, हम डाटा डी ओपन करते हैं, डाटा डी का फोल्डर कुछ इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं और 44 का ये देख लेते हैं और इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, ये कॉपी हो गए हैं, ठीक है, सक्सेसफुली कॉपी हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर जो है डाउनलोड्स में आते हैं और इसको अगर परमानेंटली डिलीट करना चाहें तो इसको यहाँ से परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं क्योंकि उसमें कॉपी हो गए, अब यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। अब हम आगे बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज को लेकर के, जैसे कि यही है, इसको हम सेलेक्ट किए, ठीक है, और यहाँ पर जो है डाटा हमारे पास कुछ अवेलेबल है उसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एक मिनट, चलिए इसी को हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर वीडियोज है, वीडियोज फोटो ऐड म्यूजिक, कोई बात नहीं, हम डाटा डी का ही ओपन करते हैं और जो कट कॉपी पेस्ट किए हैं उसी को हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर वाले को हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है, या फिर हम अपने एक सर्टिफिकेट को देख लेते हैं, हमारा सर्टिफिकेट कहाँ है, चलिए ये जो है इसको हम पहले ओपन कर लेते हैं, ठीक है, और ओपन करके आपको बताते हैं। इस पर डबल क्लिक करना होता है, डबल आप जैसे ही क्लिक करेंगे तब आप ओपन कर पाएंगे इसको, ठीक है। तो ये हमारा सर्टिफिकेट है, ठीक है, ये जो है सीसी एकेडमी की सीसी एकेडमी आईसो इतना सर्टिफाइड, और हमारा CC ID आप देख सकते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीटेशन। तो ये सभी देख रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर ये सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट का रिनेम नहीं किया गया है, सही रिनेम नहीं है, ठीक है। तो हम इसको रिनेम करना चाहें तो हम यहाँ पर रिनेम पर क्लिक करेंगे और रिनेम पर क्लिक करने पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे CSC एकेडमी, ठीक है। और ये टेली सर्टिफिकेट, ठीक है। ये लिख करके हम यहाँ इंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आ जाते हैं, सबसे ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। अब सबसे ऊपर आ गए तो अब यहाँ बात है वो है, हम करने वाले हैं प्रॉपर्टीज का, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये है प्रॉपर्टीज वाले ऑप्शंस का। तो ये प्रॉपर्टीज में खुल गए, जैसे ये प्रॉपर्टीज पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज वाला ये बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। या फिर आप ये नीचे क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टीज है और रिमूव प्रॉपर्टीज है, आप प्रॉपर्टीज को रिमूव कर सकते हैं। तो उसको लेकर के हम कुछ देर बाद बताएंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज पर हम क्लिक करते हैं। जनरल में जो है फाइल का नेम आप देख पा रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीटेशंस बिल्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट, ठीक है। तो ये देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जो है देखिए ओपन्स विद, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र जो है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे इस चेंज पर आप क्लिक करते हैं, ठीक है, तो हम फायरफॉक्स को ले सकते हैं, गूगल क्रोम को भी ले सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एडिज को भी ले सकते हैं, ठीक है। फॉर एन ऐप इन द माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से भी हम ले सकते हैं, ठीक है, बिना किसी प्रॉब्लम का। ये डिफ़ॉल्ट में हो जाएगा। साइज़ देख सकते हैं, साइज इसका क्या है, तो ये 257 KB के आसपास है। बाइट्स में आप देख सकते हैं कितने बाइट्स होते हैं। डिस्क ऑन साइज ऑन डिस्क की बात करें तो 264 KB। KB का मतलब होता है किलोबाइट। क्रिएटेड डेट देख सकते हैं, कब क्रिएट किया गया है पीसी में। मॉडिफाइड डेट आप देख सकते हैं, कब मॉडिफाइड किया गया है, ठीक है। ये सभी डेट आप देख सकते हैं। रीड ओनली हिडन, ठीक है। एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, कर सकते हैं, ठीक है। एडवांस भी आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट जो है सिक्योरिटी में, दिस फाइल कैम फ्रॉम अनदर कंप्यूटर एंड माइट बी ब्लॉकेड टू हेल्प प्रोटेक्ट दिस कंप्यूटर, इसे हैं, ठीक है, भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ सिक्योरिटी आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर डिटेल्स आपको देखने को मिल जाता है और भी डिटेल्स। प्रीवियस वर्जन आपको देखने को मिलते हैं, तो प्रीवियस वर्जन अभी नहीं। मान लीजिए कोई सेटिंग्स आपने जो है जैसे कि रीड ओनली हम यहाँ पर कर दिए, तो सबसे पहले आपको अप्लाई पर क्लिक करना है और फिर ओके पर क्लिक करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये सेलेक्टेड है, ओके। अब यहाँ नीचे आते हैं और यहाँ रिमूव प्रॉपर्टीज पर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है रिमूव द फ्लोइंग प्रॉपर्टीज फ्रॉम दिस फाइल। तो थोड़ा सा इधर आपको बीच में ला करके बता दे रहे हैं। तो रिमूव प्रॉपर्टीज में देख रहे हैं क्रिएट ए कॉपी विद ऑल पॉसिबल प्रॉपर्टीज रिमूव, ठीक है, या फिर रिमूव द फ्लोइंग प्रॉपर्टीज फ्रॉम दिस फाइल, ओके। तो अब मान लीजिए क्रिएट ए कॉपी विद ऑल पॉसिबल प्रॉपर्टीज रिमूव पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, तो हम यहाँ ओके पर क्लिक किए हैं, ठीक है। तो आपका जो देख रहे हैं एक कॉपी हो गया, यहाँ पर देख रहे हैं कॉपी हो गया, ओके। अब जो है यहाँ एक को हम पहले डिलीट कर दे रहे हैं, दूसरा है ये बचा हुआ है, ठीक है। अब फिर हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं और रिमूव प्रॉपर्टीज पर क्लिक करते हैं तो देखिए प्रॉपर्टीज हट चुके हैं, ठीक है। तो इसको हम पहले ओपन करके एक बार देख लेते हैं। फिर से यहाँ आप राइट क्लिक करके भी राइट क्लिक करेंगे माउस का और फिर यहाँ सबसे नीचे प्रॉपर्टीज पर आएंगे तो आपको ये फिर देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं ओपन्स हो गए, ठीक है, एडिट हो गए, हिस्ट्री की बात करने वाले। तो हिस्ट्री पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलते हैं, चलिए वो हम आपको बताते हैं। हिस्ट्री में देखिए नो फाइल हिस्ट्री वाज फाउंड देखने को मिलता है, कोई भी हिस्ट्री नहीं है। इसके बाद अगर हम लोकेशन अगर चेंज करें तो क्या होगा, ठीक है, तो होम लोकेशन है और तो यहाँ पर भी कोई हिस्ट्री हमें देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। सेलेक्ट ऑल हो गया, सेलेक्ट नॉन क्या होता है,
जैसे सेलेक्ट ऑल किए, सेलेक्ट नॉन किए, तो जैसे कि सेलेक्ट ऑल यानी कि सारे के सारे सब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए, ठीक है। और सेलेक्ट नॉन किए तो यानी कि सारे के सारे सेलेक्टेड ऑफ हो गए। कन्वर्ट सेक्शंस की बात करें तो ये सभी सेलेक्ट हो गए। ओके, कट कॉपी पेस्ट तो हो गए। और कॉपी पाथ, यहाँ पर इसको सेलेक्ट करने के बाद कॉपी पाथ जो है आपको देखने को मिलती है। कॉपी पाथ क्या है? कॉपी द पाथ ऑफ द सेलेक्टेड आइटम्स टू द क्लिपबोर्ड। आप क्लिपबोर्ड में कर सकते हैं, जैसे कि इसको हम कॉपी टू क्लिपबोर्ड पर कॉपी टू पाथ पर क्लिक किए, ठीक है, तो क्लिपबोर्ड में आ जाएंगे। यहाँ पर क्लिपबोर्ड आ जाते हैं। ओके, पिन टू एक्सिस क्विक्सेस। उसके बाद शेयर्स की अगर बात करें तो शेयर्स में आपको जो है शेयर मिलते हैं, जैसे कि मान लीजिए यही डाटा है, सपोज डैट एक डाटा को ले लेते हैं। यहाँ पर बीएससी मार्कशीट हमको देखने को मिलता है, ठीक है, तो बीएससी मार्कशीट को हम यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं। बीएससी मार्कशीट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर शेयर है, ठीक है, तो शेयर पर क्लिक करते हैं। शेयर पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ शेयर वाले एक विंडो ओपन होते हैं, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं क्या सब देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर लुकिंग फॉर नियर बाई डिवाइसेस दिख रहे हैं। उसके बाद नो कॉन्टैक्ट्स, नो प्रॉब्लम, ठीक है। गेट ऐप्स फ्रॉम द स्टोर्स यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो शेयर कैसे होंगे, कोई बात नहीं, यहाँ पर जो है मेल कर सकते हैं, मेल वाला जो है ऑफ है। बर्न टू डिस्क है, उसके बाद है प्रिंट है, फैक्स है, उसके बाद है रिमूव एक्सेस है और एडवांस सिक्योरिटी है। तो हम जिप पर क्लिक करते हैं। जिप पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये देखिए जिप में हो गए कन्वर्ट। ओके, अब जो है एडवांस सिक्योरिटी की अगर बात करें तो एडवांस सिक्योरिटी पर हम क्लिक किए और यहाँ पर परमिशंस है और यहाँ पर इफेक्टिव एक्सेस है, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। बर्न टू डिस्क क्या है? बर्न टू डिस्क यानी कि डिस्क को ओपन करना होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे बर्न टू डिस्क पर हम क्लिक किए तो इंसर्ट ए डिस्क, प्लीज इंसर्ट ए राइटेबल डिस्क इनटू ड्राइव ऐप आपको देखने को मिलते हैं, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। ये डिस्क ओपन हो गए थे लैपटॉप। आप कर फैक्स आप कर सकते हैं। ये फैक्स पर अगर क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे पास कौन से ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, चलिए वो अभी हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो फैक्स वाले में यहाँ पर हमें कुछ एरर देखने को मिलते हैं। विंडोज फैक्स एंड स्कैन दिस फाइल डी डाटा 44 मई ये दिख रहे हैं, ठीक है, कैन नॉट बी अटैचेड टू योर फैक्स मैसेज, ठीक है। व्यू अगर की बात करें तो व्यू पर मान लीजिए हम क्लिक किए हैं, ठीक है, ये एक मिनट। व्यू में जो है प्रीव्यू पैनल है, डिटेल्स पैनल है, नेविगेशन पैनल है, एक्स्ट्रा लार्ज आइकन्स हैं, ठीक है, और स्मॉल आइकन्स है, ऐसे करके टाइल्स में देखने को मिलते हैं। लार्ज आइकन्स है, ठीक है, लिस्ट है, कंटेंट है, वो कंटेंट में ऐसे आप कर सकते हैं कंटेंट, ठीक है। उसके बाद मीडियम आइकन है और फिर ये डिटेल्स है। यहाँ पर लेआउट आप और भी चेंज कर सकते हैं देख करके। सॉर्ट बाय आप कर सकते हैं नेम से। यहाँ पर असेंडिंग किया हुआ है, आप डिसेंडिंग चाहे तो कर सकते हैं। साइज से भी कर सकते हैं, टाइप से कर सकते हैं, डेट एंड डेट से भी कर सकते हैं। ओके, को ग्रुप बाय है, ऐड कॉलम्स है, साइज ऑल कॉलम्स टू फिट है। उसके बाद है आइटम चेक बॉक्सेज है, फिल फाइल नेम एक्सटेंशंस है, हिडन आइटम्स है। जैसे को आपको सेलेक्ट करना है, मान लीजिए ये हम सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर दिए और यहाँ पर जो है फाइल नेम एक्सटेंशन हिडन आइटम्स, ठीक है, हाइड सेलेक्टेड आइटम्स, तो इस पर क्लिक किए। इस पर क्लिक किए तो ये देखिए हाइड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हाइड वाला हिडन आइटम्स टिक कर देना है। तो हिडन आइटम्स आप जैसे टिक करेंगे तो जो भी हाइड किए हुए रहेंगे वो डाटा आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि हम कंट्रोल ए प्रेस करते हैं, ठीक है, और सभी को इसको हिडन फाइल्स ऑफ करते हैं और सभी को यहाँ पर एक मिनट कंट्रोल ए प्रेस किए और यहाँ पर हाइड सेलेक्टेड आइटम्स पर क्लिक किए और यहाँ पर पूछा जा रहा है कंफर्म एट्रीब्यूट चेंजेज में, ठीक है। डू यू वांट टू अप्लाई दिस चेंज टू द सेलेक्टेड आइटम्स ओनली और डू you want to apply it to all सब folders and files as well, ठीक है। तो अप्लाई चेंजेस
टू द सेलेक्टेड आइटम्स सब फोल्डर्स एंड फाइल्स। तो ओके पर क्लिक करेंगे तो सारे के सारे हाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको इसमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता है ना। अब जो है सो हाइड किया हुआ है उसको देखना है तो कहाँ पर क्लिक करेंगे, हिडन आइटम्स पर क्लिक करेंगे तो ये आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब जो है सबको पहले कंट्रोल 8 से जो है इस सबको जो है ये देखिए हाइड किया हुआ ये सभी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए इसको अनहाइड कैसे करना है, तो इस पर हम डबल क्लिक किए तो हिडन आइटम्स तो देखने को मिल जाता है, तो इसको हम अगर अनचेक कर देते हैं तो सभी हाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में हमको क्या करना होगा, सबको पहले सेलेक्ट करना होगा। क्या करना होगा, सबको हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि सेलेक्ट ऑल ऑप्शंस का होम पेज में आते हैं तो उससे, और फिर हाइड सेलेक्टेड आइटम्स आपको क्लिक करना है, ठीक है। अप्लाई चेंजेस पर आपको क्लिक करना है। तो इस प्रकार से देखिए अनहाइड कर सकते हैं, यहीं से हाइड कर सकते हैं, यहीं से अनहाइड कर सकते हैं। ऑप्शंस में आपको क्या देखने को मिलता है चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम ऑप्शंस पर क्लिक किए हैं तो चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तो इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक फोल्डर ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जनरल में आप देख सकते हैं ओपन फाइल एक्सप्लोरर टू क्विक एक्सेस, यहाँ पर ब्राउज फोल्डर्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्लिक आइटम्स एज फ्लोज ये देखने को मिलते हैं, और यहाँ प्राइवेसी आपको देखने को मिलती है। इस सेटिंग्स को लेकर के हम आपको बाद में बताने वाले हैं, शॉर्ट में वीडियो इन्फॉर्मेटिव बना करके आपको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।